सक्तिला एकादशी। जी हाँ, इस वर्ष हम जनवरी माह में सक्तिला एकादशी बहुत दिव्य होने वाली है। इस बार की सक्तिला एकादशी मकर संक्रांति के दिन अर्थात 14 जनवरी को हमें प्राप्त हो रही है। और जैसा कि सक्तिला, सट मतलब 6, तिला मतलब तिल, 6 प्रकार के तिल का उपयोग और दान करने का जो महत्व इस एकादशी पर बताया गया है, ये दिव्य होता है। एकादशी मुख्य रूप से भगवान विष्णु को समर्पित होती है और भगवान विष्णु को सबसे अगर प्रिय कुछ है तो वो तिल है। तिल हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण माना गया है और तिल की उत्पत्ति भगवान के शरीर से ही हुई है। तो निश्चित जानिए, ये एकादशी आपके समस्त और तिल का एक और दर्शन है, उसको अमृत भी बोला गया है। तो अमृत का जो अमृतमयी दर्शन है वो सक्तिला एकादशी है। यहाँ पर हम भगवान विष्णु को यहाँ नैवेद्य अर्पित करते हैं तिल के रूप में और साथ में उनकी पूजा उपासना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो इस व्रत को करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और निश्चित ये मोक्षगामी करने के लिए इस एकादशी का हम लाभ ले सकते हैं। अगर आप भी इस एकादशी को करना चाहते हैं तो निश्चित जानिए, इस बार के 14 जनवरी की संक्रांति का जो दिव्य दर्शन है, जो दिव्य दिन है, उसी दिन एकादशी पड़ रही है। तो दोनों त्योहारों का आनंद अपने आप से आप एक साथ मना सकते हैं। आप इस विशेष दिन में क्या करें और क्या न करें, सबसे पहले हम बात करेंगे क्या करें। तो 6 प्रकार के जो तिल की चर्चा आई है कि 6 प्रकार से आप कैसे अपने आप को इस दिव्यता से जोड़ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले सट तिला, ध्यान दीजिएगा, किसी भी शब्द के पीछे उसकी पूरी व्याख्या होती है, उसका पूरा दर्शन होता है, उसका पूरा विज्ञान होता है। जब हम सट तिला की बात करते हैं तो इस दिन हमें तिल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। जो हम स्नान करने वाले हैं उस जल में तिल लगा होना चाहिए, पहला। लेकिन इसके पहले एक दूसरा जो दर्शन है, दूसरा जो कार्य है वो ये है कि जब आप स्नान करने जाएं तो आप अपने शरीर पर जो तिल होता है, तिल को थोड़ा सा पीस लें, कूट लें, तिल डार्क हो जाएगा। आप उसको पूरे शरीर पर मलें, पूरे शरीर पर लगाएं। ये दूसरा कार्य है, जो 6 कार्य हैं उसमें से दूसरा कार्य है। और फिर आप स्नान के लिए जाते हैं, आप उस दिन जो होम करेंगे, हवन करेंगे, उसमें भी आप तिल का उपयोग करेंगे जो आपके लिए लाभकारी होने वाला है। जो आप भगवान को तर्पण देने वाले हैं, अर्थात सूर्य को जो अर्घ देने वाले, जो जल आप देने वाले हैं, उसमें भी आप तिल का उपयोग करेंगे। वो तिल के साथ ही आप भगवान सूर्य नारायण को देंगे अर्घ। साथ में जो आप भोजन करने वाले हैं, उस भोजन में भी आपको तिल का उपयोग करना है। ये 5वां वो दर्शन हो गया जिसे सट तिला से जोड़ा जाता है। और 6वां, आपको इस दिन तिल और तिल से बनी हुई वस्तुओं का विशेष दान करना होता है। जी हाँ, ये 6 चीज़ें आप इस दिन जरूर करें। सट तिला एकादशी का मूल लाभ आप लेना चाहते हैं, ये जरूर करें। दिव्य व्रत करें, संक्रांति है, तिल और तिल से बनी हुई चीज़ों का दान करें, वस्त्र दान करें। जो भी आप अपनी सामर्थ्यानुसार अन्नदान कर सकते हैं वो जरूर करें। गौ सेवा साथ में जरूर करें, जो आपके कल्याण के लिए निहित है। श्री राम।